नमस्कार, इंडिया हेड की खास चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। सरकारी अस्पतालों की दवाएं बीमार। जी हां, आमतौर पर आपने देखा होगा कि आईसीयू और ऑपरेशन थिएटर में गंभीर रूप से भर्ती मरीजों के लिए अक्सर दवा और दुआ दोनों की जाती है ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो सके। लेकिन मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में भर्ती मरीजों को दी जाने वाली दवाओं को लेकर हैरान कर देने वाला खुलासा सामने आया है। दरअसल इन अस्पतालों में दी जाने वाली जीवन रक्षक दवाएं ही भक्षक बन गई हैं। मध्य प्रदेश में सरकारी अस्पतालों में अमानक दवाइयां मिलने के बाद चिकित्सक महासंघ ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर एफआईआर दर्ज कराने और आजीवन कारावास की मांग की है। एमपी के कई सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजेस में मरीजों को जो दवाइयां दी जा रही थी वो अमानक सब स्टैंडर्ड पाई गई, जिससे मरीजों की सेहत में तो कोई सुधार नहीं हुआ बल्कि उनकी जान पर खतरा जरूर बनाया। जब इस पूरे मामले ने तूल पकड़ा तब सरकार ने आनन फानन में अमानक पाई गई दवाओं पर रोक लगाकर जांच बैठा दी है। वहीं डॉक्टर्स ने मामले में एफआईआर की मांग कर दी है। अब कांग्रेस ये पूछ रही है कि अमानक दवाओं की वजह से कितने मरीजों की जान गई है। सरकार को वो आंकड़ा भी जारी करना चाहिए। तो सरकारी अस्पतालों में दवाएं बीमार हैं, ये आंकड़े देखिए आप, जहां पर अगर आप सरकारी अस्पतालों में हैं और आपको दवा की जरूरत है तो थोड़ा सावधान हो जाइए, क्योंकि कई ऐसे सब स्टैंडर्ड दवाएं हैं जो पाई गई हैं जिसमें आईसीयू में भर्ती मरीजों को जो दवाएं दी जा रही हैं वो उन पर बेअसर साबित हो रही हैं। साथ ही अगर आप तो ये पत्र लिखकर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया है। मुख्यमंत्री को सीधे पत्र लिखा गया है और मध्य प्रदेश हेल्थ कॉरपोरेशन जो सप्लाई कर रही है उसको लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। तमाम सवाल उठ रहे हैं कि आखिर मध्य प्रदेश के सरकारी जो अस्पताल है वहां पर पहुंचने वाली दवाएं जो कि जीवन रक्षक दवाएं मानी जाती हैं, आखिर वो दवाएं ही बीमार हो जाएंगी तो आखिर मरीजों का होगा क्या। तो चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं क्या कुछ है पूरा मामला। तो ये पत्र है जो हम आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश के जिला अस्पतालों में बांटी जा रही हैं अमानक दवाएं। कई जिलों से जानकारी सामने आई तो लगाई गई बांटने पर रोक। 2 साल के भीतर हेल्थ कॉरपोरेशन ने की कई दवाओं को बैन। कई जिलों से जानकारी सामने आई तो लगाई गई बांटने पर रोक। इंदौर में हुआ चौंकाने वाला खुलासा, मरीजों को दिया जा रहा झांसा। इंदौर के बाद देवास, धार, बैतूल, मुरैना में भी अमानक दवाएं मिली। स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा दोषियों पर कार्रवाई होगी। एमपी में अमानक दवाओं की सप्लाई पर चिकित्सक महासंघ का अलर्ट। सीएम मोहन यादव को लिखी चिट्ठी में की कठोर दंड की मांग। मध्य प्रदेश हेल्थ कॉरपोरेशन द्वारा कराई गई जांच की रिपोर्ट में यह खुलासा। 5 साल के लिए स्वास्थ्य विभाग में दवा सप्लाई करने पर प्रतिबंध। तो चलिए अब इस पूरे मामले में क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं पहले हम वो सुन लेते हैं। तो लगातार दवाओं को लेकर प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, आइए सुनवाते हैं। दवाइयाँ जो आती हैं वो उसके 2 बार टेस्टिंग के बाद जब वो टेस्टिंग में पास हो जाती हैं तब वो ऑर्डर होता है, वो आती हैं और उसके बाद यहाँ आने के बाद भी उसकी एक बार NABL में टेस्ट होता है और यदि उसमें कहीं कोई इशू आता है तो उस पूरे लॉट को ब्लॉक कर देते हैं, तो वो फिर मरीजों को डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है। और CLD जो सेंट्रल ड्रग लैब है CDL कलकत्ता में, फिर उसमें कंफर्मेशन के लिए जाते हैं कि यहाँ पे जो टेस्ट फेल हुआ है वो उसको कंफर्म करने के लिए वहाँ भेजते हैं और फिर उसके बाद ब्लैक लिस्टिंग और अन्य प्रकार की कार्रवाई होती है। तो अभी
ये जो 10 अमानक दवाई की बात आई है, इसमें कुछ दवाइयों में इशू आया था, उसको ब्लॉक कर दिया है और सीडीएल में कलकत्ता में उसकी जांच की रिपोर्ट जैसे ही आएगी फिर आगे कार्रवाई होगी। बहुत ही गंभीर विषय है और विषय यह है कि इस प्रकार की दवाइयों का कब से सेवन किया जा रहा था, ये आज तो खुलासा हुआ है, परंतु कई वर्षों से इस प्रकार की दवाइयाँ यहाँ पर दी जा रही थी और मध्य प्रदेश के लोग जो उस समय पे पीड़ित होंगे, बीमार होंगे, उन लोगों को ये प्रकार की दवाइयाँ सर्व की जा रही थी। अब जब ये सामने आ गया है विषय, तो एक समिति बना देने से ये विषय दब नहीं जाता है। पहले तो ये बताइए इसका दोषी कौन था, ये कब से चल रहा था और उन दोषियों के विरुद्ध क्या ठोस कार्रवाई सरकार कर रही है। ये तो मैं समझता हूँ एनएसए जैसी कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि ये वाकई देशद्रोह का मामला है। तो आप देख सकते हैं इस मामले को अब देशद्रोह भी कहा जा रहा है। मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों का ये पूरा मामला है और जीवन रक्षक दवाओं का ये मामला। चलिए हम ये आपको दिखा रहे हैं, ये तमाम वो पत्र है जो कि लिखे गए हैं सीएम के नाम और हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले सीधा रुख करेंगे न्यूज रूम का, जहां पर पॉलिटिकल एडिटर ब्रजेश जैन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रजेश जी, काफी गंभीर ये मसला है क्योंकि हम जिन जीवन रक्षक दवाओं के भरोसे पहुंचते हैं अस्पताल, और सबसे यहाँ जो महत्वपूर्ण बात है, सरकारी अस्पतालों में जो लोग पहुंच रहे हैं वो उनकी स्थिति क्या है, वो आप पर भरोसा कर कर वहां पहुंच रहे हैं, लेकिन आईसीयू जैसी जगह में भी अगर बेअसर दवाइयां अगर दी जाएंगी तो आप समझ सकते हैं कि उन मरीजों का क्या हाल होगा, जिनको दवाएं और दुआओं दोनों की जरूरत है। अब लगता है शायद सिर्फ दुआओं की जरूरत बची है। मध्य प्रदेश में तो यही हाल है, आपने ठीक कहा सुनीता, क्योंकि मध्य प्रदेश में आईसीयू में जब सबसे गंभीर अवस्था में इंसान होता है और आईसीयू में भर्ती होता है या ऑपरेशन थिएटर में होता है, उस वक्त जो दवाएं दी जाती हैं रिकवरी के लिए, ऑपरेशन के लिए और प्रिकॉशनरी, ये तमाम दवाएं अमानक निकली हैं। और इससे भी बड़ी बात यह है कि बच्चों के लिए दी जाने वाली ORS की जो घोल वाली दवा है, जो अमूमन हर बच्चे को दिया जाता है छोटी मोटी बीमारियों में, वो खराब निकला है, अमानक निकला है, फर्जी कंपनी का निकला है। और यही वजह है कि मध्य प्रदेश में अब जो है वो दवाएं बैन की गई हैं। हालांकि ये पहला मामला नहीं है सुनीता जी, इसके पहले भी 9 अमानक दवाओं को बैन किया जा चुका है और फिर से 9 दवाएं बैन की जानी है। यानी कि अब सरकार भले ही जागी हो, लेकिन ये पूरा मामला डॉक्टरों ने ही पकड़ा है। सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों ने जब ये दवाएं देखी कि इसका कोई असर मरीज पर नहीं हो रहा है, कोई रिकवरी नहीं है, तब जाकर ये मामला पूरा सामने आया। शिकायत के बाद इसकी जांच की गई और 9 दवाएं जो है अब तक अमानक निकल चुकी हैं। आगे भी और दवाओं की जो जांच हुई है उसकी रिपोर्ट आना बाकी है, क्या वो भी अमानक है। तो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा जो खेल है वो दवा की सप्लाई और परचेज से जुड़ा हुआ है। और इसमें संदेह ये भी है कि स्वास्थ्य विभाग के डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर स्तर के जो अधिकारी हैं, जो खरीदी और सप्लाई में जुड़े हुए हैं, अहम भूमिका में है, उनकी भूमिका संदिग्ध कंपनियों के साथ जिस तरीके से जो खबर लगी 12-13 में अनुबंध हुआ था और उसके बीच में कई बार ऐसे खुलासे हुए। अभी देखिए 9 अगस्त को भी एक लॉट जिस पर बैन लगा दिया गया, अभी फिर 9 से 10 दवाइयों पर बैन लगाया गया है। तो अभी इंदौर के डॉक्टर्स ने ये पकड़ लिया कि दवाएं बेअसर हैं, तो ये कहा जा सकता है कि इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ होगा कि मरीज वहां पर पहुंचे होंगे और दवाएं बेअसर रही होंगी। कई ऐसे मरीज होंगे जिन्होंने अपनी जान गंवाई होगी। अब इसका जिम्मेदार कौन? क्योंकि जिस तरीके से आप कह रहे हैं, जो एक पूरा यहाँ पर एक पैनल है जिसमें जांच पड़ताल होती है, उसके बाद सरकारी अस्पतालों में दवाओं का वितरण होता है, उनकी पूरी की पूरी एक पैनल होती है। उस पैनल के लिए आप क्या कुछ निर्देश और किस तरीके की कार्रवाई, क्योंकि कहीं ना कहीं एक जघन्य अपराध है। बिल्कुल कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और इसके साथ ही सरकारी अस्पतालों में जो 103 तरह की दवाओं की सप्लाई हो रही है, उनकी भी जांच एक बार फिर से उच्च स्तर पर कराई जानी चाहिए, क्योंकि पूरा का पूरा कमीशन का खेल है। इसमें इन्वॉल्वमेंट सिर्फ फार्मासिस्ट कंपनियों का नहीं है, बल्कि सरकारी अधिकारियों का, स्वास्थ्य विभाग के और उन एजेंसियों का भी है, जो बीच में दलाली का काम करती हैं और जो एडवाइस सरकार को देती है कि दवा ठीक है, इसको ली जानी चाहिए। तो ऊपर से नीचे तक पूरी की पूरी चेन है। हालांकि पहले भी ये मामले सामने आए, खुलासा नहीं हो पाया कि असल जिम्मेदार कौन है, लेकिन एक बार फिर से ये मामले सामने आए हैं और इसीलिए अब इस बार मेडिकल काउंसिल खुद ही ये सजेस्ट कर रहा है और जो चिकित्सक महासंघ है वो भी सीएम से और सरकार से मांग कर रहा है कि पूरे खेल का खुलासा होना चाहिए, सारी दवाओं की जांच होनी चाहिए और जो दोषी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई करके उनको आजीवन बैन किया जाना चाहिए। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं बैन जो करने की बात हो रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि इसमें अगर किसी ने जान गंवाई है, अब उसका आंकड़ा भी निकल कर आएगा। ब्रजेश जी बने रहेगा हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ेंगे, मैं उनका परिचय पहले करा देती हूँ। हमारे साथ विवेक त्रिपाठी जी कांग्रेस से जुड़ रहे हैं। विवेक जी बहुत स्वागत है आपका। विवेक जी आप तक आवाज पहुंच रही है? जी पहुंच रही है। जी नमस्कार सर।
साथ ही दुर्गेश केशवानी जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुर्गेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया हेड में। जी नमस्कार। नमस्कार दुर्गेश जी, पहला सवाल मैं आपसे ही करना चाहूंगी। जिस तरीके से मध्य प्रदेश हेल्थ कॉर्पोरेशन द्वारा जो जांच हुई है, ये खुलासा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं देर आए दुरुस्त आए तो ठीक है, लेकिन जिन लोगों ने इसका कहीं ना कहीं खामियाजा भुगता है, जो मरीज वहां पर पहुंचे आईसीयू वार्ड में, जिनको ओआरएस की जरूरत थी, जो बच्चे छोटे वहां पर पहुंचे, तमाम ऐसे मरीज होंगे जिन पर इन दवाओं का असर हुआ होगा और दवाएं बेअसर हुई होंगी। क्या कहेंगे, उन जानों का कहीं ना कहीं खामियाजा तो भुगतना पड़ा है उनको, इस पूरे मामले में क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैम, समय समय पर ये सब चीजें निगरानी, मॉनिटरिंग और बैठकों के माध्यम से जी इस बात को हमेशा परखा जाता है कि जो समय समय पर जो विभागीय कार्रवाई है, अभी भी आप देखेंगे जो ये जो लेटर जिसपे हम डिबेट कर रहे हैं, वो भी विभाग के द्वारा ही जारी किया गया है कि ये जो दवाइयां हैं ये अमानक पाई गई। अब जब अमानक पाई गई तो उस पर प्रतिबंध है, वो दवाई सप्लाई नहीं हो सकती हैं। अगर क्योंकि मध्य प्रदेश में कानून का राज है, मुख्यमंत्री संवेदनशील हैं, मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी सतत मॉनिटरिंग, सतत बैठकों के माध्यम से समय पर चेक किया जाता है, बात की जाती है, और ऐसी में ये जब सब चीजें जब निकल के आती है तो निश्चित रूप से उसको उस पर कार्रवाई करने का काम हमारी सरकार के द्वारा ही किया जाता है। और अभी भी जो अमानक दवाइयां है वो लेटर उसी का ही है जी। कोई भी कितना ही बड़ा गुनहगार क्यों ना, उसको बख्शा नहीं जाएगा जी। चलिए, तो दुर्गेश जी कह रहे हैं बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन जिन्होंने इसका कहीं ना कहीं खामियाजा भुगता है उसका क्या? विवेक त्रिपाठी जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हैं। विवेक जी, दुर्गेश जी का कहना है कि चिकित्सक महासंघ द्वारा, डॉक्टर्स के द्वारा ही ये पड़ताल की गई कि जो दवाएं हैं वो बेअसर है। इंदौर में पहले ये पता चला कि उन दवाओं का असर नहीं हो रहा, उसके बाद इसकी शिकायत की गई, तब जाकर चिकित्सक महासंघ ने सीएम को पत्र लिखा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब पूरा एक पैनल है, दवाओं की जांच होती है, सीडीएल के द्वारा कोलकाता में कंफर्मेशन होता है, उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार स्वयं ये जांच करवाती है कि दवाएं मानक हैं या अमानक, फिर ये चूक कैसे? कि ये पूरी तरीके से प्रशासनिक चूक है। और आपको समझना होगा कि सरकारी अस्पतालों में जाने वालों की जो संख्या है वो गरीब तबका है। कोई भी अमीर आदमी सरकारी हॉस्पिटल का रुख नहीं करता है। मध्य प्रदेश में गरीब तबका अपने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के लिए, स्वास्थ्य की जरूरतों के लिए सरकारी अस्पतालों का रुख करता है। और इस तरीके के अगर मामले वहाँ सामने आते हैं, निरंतर जो स्वास्थ्य व्यवस्था है मध्य प्रदेश की वो बेपटरी हो चुकी है। आज देखिए, आम आदमी सरकारी अस्पताल में जब जाता है तो उसको उम्मीद रहती है कि अच्छा स्वास्थ्य उसको लाभ मिलेगा, परंतु वहां पे जो कमियां हैं उसके चलते कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। एक बहुत बड़ी संख्या में हमारे यहाँ प्रसूताएं की जब मृत्यु होती है तो ये कहीं ना कहीं प्रशासनिक लापरवाही है। नकली दवाई खाने के बाद में अगर पीड़ित व्यक्ति नहीं रहता है या किसी को अपने परिजन की हानि होती है तो वो पहली चीज तो विश्वास ही नहीं कर पाता कि नकली दवाइयों की वजह से हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये जांच का विषय है। और निरंतर स्वास्थ्य व्यवस्था, आज देखिए मध्य प्रदेश में जब से भाजपा की सरकार है, हर क्षेत्र में, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे खनिज का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, इसमें भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, कमीशनखोरी बढ़ती जा रही है। दवाई कंपनियां कमीशन देकर अपनी ऐसी दुर्गेश जी बात सुनिए, थोड़ी सी कड़वी है दुर्गेश जी। सच्चाई थोड़ी सी कड़वी होती है, पर वो तकलीफ पहुंचाती है। पर आपकी तकलीफ से बढ़ के एक आम आदमी, गरीब आदमी की तकलीफ की बात हो रही है यहाँ पे, आपकी सरकार की तकलीफ की बात नहीं हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है, उस जिम्मेदारी से सरकार कहीं ना कहीं भागने का प्रयास कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है, जिन दवाइयों की जांच करने के लिए पूरी कमेटी है, लैब है, उन्होंने क्या जांच करी थी, उन्होंने क्या रिपोर्ट दी थी, कैसे ये नकली दवाइयां अस्पताल तक पहुंच गई, कैसे डॉक्टरों की रिपोर्ट के बाद निरंतर जब शिकायत हो रही है कि अमानक कंपनियों की दवाई खरीदी जा रही है, स्तरहीन दवाइयों की खरीदी की जा रही है, तो आपकी सरकार उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? विवेक जी की पहले स्टेप में ही दवाओं को अमानक क्यों नहीं घोषित किया गया? दवाओं का वितरण हो चुका है, दवाओं का इस्तेमाल हो चुका है, तमाम अस्पतालों में दवाएं पहुंच चुकी है। विधानसभा में भी कांग्रेस के विधायकों ने निरंतर इस मामले को पहले भी उठाया है। इस मामले में पहले भी कांग्रेस के विधायकों ने प्रश्न लगाए, या तो प्रश्नों के जवाब नहीं मिले या चर्चा ही नहीं हुई। जवाब दीजिए, आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि ये पूरा पैनल है, पहली स्टेज में जब दवाएं आती हैं और सबसे
महत्वपूर्ण बात, ये जान से जुड़ा हुआ मामला है, जहां पर छोटे बच्चे पहुंचते हैं जिनको डायरिया है। ओआरएस का आप सरकार लगातार ऐड करती है कि ओआरएस दीजिए, वही ओआरएस जो है वो जीवन रक्षक नहीं बल्कि जीवन भक्षक है। प्रसूताएं पहुंचती हैं सरकारी अस्पतालों में जिनको इमरजेंसी ट्रीटमेंट की जरूरत है। आईसीयू में जो दवाएं हैं अगर वो बेअसर हो जाएंगी सर, तो जान कैसे बच पाएगी? पहली स्टेज में आखिर क्यों नहीं कार्रवाई हुई? इतने समय क्यों लग गया इस पूरी कार्रवाई के लिए? हालांकि अब कहा जा रहा है कि आजीवन कारावास की सजा होनी चाहिए, लेकिन क्या ये बोलकर इतिश्री हो जाएगी? जो दवाइयां वितरित हो चुकी हैं उसके लिए कौन जिम्मेदार? देखिए मैम, सबसे पहले लैब में टेस्ट होती है, टेस्टिंग समय समय पर की जाती है। उसके बाद उनके जो लाइसेंस, जो उनमें नंबर डले रहते हैं, उसके बाद उन चीजों को जनता के बीच जाया जाता है। जनता हमारी प्राथमिकता है, किसी की जान से खिलवाड़ करने की किसी को भी इजाजत नहीं है। ये मध्य प्रदेश है। पर मैं अपने कांग्रेस के अपने काबिल साथी से पूछना चाहूंगा, वो टीवियों पर चैनलों पर चिल्ला कर ये बातें कर रहे हैं, कभी बोलते हैं भ्रष्टाचार है, कभी किस बात का आरोप लगाते हैं। आप सिद्ध करिए ना, आप तथ्य लेके आइए। आप क्यों चैनल पे खाली हाथ बैठ गए? आप प्रूफ ले आइए, लेकर आइए। विधानसभा चर्चा का क्षेत्र होता है। हमारे विधायक ने जब प्रश्न लगाया था तो चर्चा करानी चाहिए थी। आपको उस पर चर्चा तो करानी थी। ये कोई राजनीति का मुद्दा नहीं है। आज आप राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की संवेदनशील सरकार का मुद्दा है। अगर आप संवेदनशीलता की बात करते हैं, विधानसभा में सरकार चर्चा से भाग गई। ये खुद उस तरह से भटक के बातें करने का काम कर रहे हैं। अरे इतना अच्छा विषय आप चर्चा क्यों नहीं कराते? आप विधानसभा में इस विषय पे चर्चा होनी चाहिए थी ना। नकली दवाइयाँ, अमानक दवाइयों की सप्लाई सरकारी अस्पताल में क्यों हो रही है? क्या कमीशन कहाँ तक पहुँच रहा है? क्या मंत्री स्तर तक जा रहा है, सचिव स्तर तक जा रहा है, किस अधिकारी तक जा रहा है? ये कमीशन का क्या माना, क्या पैमाना है? क्यों नकली दवाइयाँ? क्या गरीब आदमी सरकारी अस्पताल में मरने के लिए आता है? क्या गरीब आदमी की जान की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है? करोड़ों अरबों रुपए अस्पतालों पे खर्चा किया जा रहा है, बजट में निरंतर बढ़ाया जा रहा है और गरीब आदमी को इलाज नहीं मिल रहा है। प्रसूताएं 5-5, 8-8 प्रसूताएं की एक साथ मृत्यु हो जाती है, किसी पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। जी दुर्गेश जी आप कह रहे हैं कि सबूत दिखाइए। सर ये सबूत तो सामने है ना सर, सिर्फ इंदौर का मामला नहीं है, इंदौर, बैतूल, धार। मैं इनको बोल रहा हूँ कि आपके पास अगर कोई भ्रष्टाचार के सबूत हो, कोई एविडेंस, दुर्गेश जी कुछ मानवीय आधार पे इस बात को स्वीकारने का साहस रखिए कि अगर कोई दवाई खाके किसी गरीब आदमी की मृत्यु हो गई, अमानक दवाई खाकर, प्रशासनिक हत्या है ये। जनता से जुड़ा हुआ विषय उठाया, ये प्रशासनिक हत्या है। चलिए सर, बहुत संवेदनशील मुद्दा है। इस तरीके से बहस करने से जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं समय कम हो जाता है। हमारे पास ब्रजेश जी भी जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल लीडर है और लगातार इस मुद्दे पर भी नजर बनाए हुए। ब्रजेश जी, दुर्गेश जी का कहना है कि इसका सबूत क्या है? देखिए सबसे बड़ी बात, चिकित्सक महासंघ द्वारा पत्र लिखा गया है, उन्होंने अलर्ट जारी किया, FIR दर्ज करने और आजीवन कारावास की सजा की बात जब उठाई जा रही है तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि मामला बेहद संगीन है। देखिए सुनीता जी, भोपाल में कुछ समय पहले देश के सबसे बड़े ड्रग ट्रायल का खुलासा हुआ था जो गैस पीड़ितों पर हुआ था, और यही फार्मासिस्ट कंपनियां हैं जो ड्रग ट्रायल कर रही थी, वो भी बिना गैस पीड़ितों को बताए हुए गैस पीड़ित अस्पतालों से इनको दवाएं वितरित की जा रही थी और बाकायदा इनको मॉनिटर किया जा रहा था। यानी कि जो प्रयोग दवाओं के चूहों पर, बिल्लियों पर, जानवरों पर होने चाहिए वो इंसानों पर हो रहे हैं, और ये सिर्फ मध्य प्रदेश में हो रहा है। पहले भी खुलासे हुए, बीच में भी खुलासे हुए जब दवाओं को बैन किया गया, और इसमें भी संदेह है कि कहीं ना कहीं ड्रग ट्रायल के लिए ये नई दवाएं जो अमानक पाई गई हैं लेबोरेटरी में जांच में, उनको सप्लाई किया गया था। और ये कोई सिर्फ फार्मासिस्ट कंपनियां या निजी कंपनियों का काम नहीं है, इसके लिए पूरी की पूरी चेन है। और यही मैं कह रहा हूं कि प्रमुख सचिव जो स्वास्थ्य के हैं, वो डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर रैंक के अधिकारी जो निर्णायक भूमिका में रहते हैं, ये तमाम लोगों की जांच होनी चाहिए और पता लगाया जाना चाहिए एक बार में, क्योंकि बार बार ये मामले सामने आते हैं कि इसकी जड़ आखिर कहां से है और ये पूरे मामले भ्रष्टाचार का जो खेल है वो चल कहां से रहा है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं तार जुड़े जो हैं वो काफी लंबे हैं, और सिर्फ छोटी मछलियां नहीं, बड़ी मछलियों को भी शिकार इसका करना होगा, बेहद जरूरी है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि काफी संवेदनशील मुद्दा इसलिए हो जाता है क्योंकि जो गरीब तबके के लोग हैं वहां पर पहुंचते हैं, बच्चों को लेकर जब वहां पर माएं पहुंचती हैं, परिवार पहुंचता है, तो कहीं ना कहीं एक आस होती है, और ये आस अगर तोड़ी जाएगी, वहां मरीजों को झांसा दिया जाएगा कि आपको विटामिन के नाम पर सिर्फ पाउडर दिया जा रहा है, आईसीयू में जो आपको जो मेन दवाएं दी जानी चाहिए इमरजेंसी चिकित्सा के वक्त, अगर वो बेअसर
बेअसर और बेकारगर हो जाएंगी तो कहीं ना कहीं सीधे सीधे जान को खिलवाड़ होगा। हमारे साथ दुर्गेश जी जुड़े हैं। दुर्गेश जी, ये काफी संवेदनशील सवाल इसलिए और काफी इसलिए ज्यादा चिंताजनक हो जाता है क्योंकि ये पहली बार मुद्दा नहीं है। सर, आप कह रहे हैं सबूत दिखाइए, सबूत सामने हैं, तमाम जो अस्पताल हैं, चिकित्सक महासंघ ये लिख चुका है, सीधे सीधे सीएम को पत्र लिखा गया है और सरकारी अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजेस में दवाइयां वितरित हो चुकी हैं और लगातार ये दवाइयां बांटी जा रही हैं। अब आप सोचिए कि कितना बड़ा एक आंकड़ा निकल कर आएगा जब ये पता चलेगा कि इन दवाओं की वजह से कई मरीजों की मौत हुई है, कई मरीज ऐसे हैं जो ठीक नहीं हो पाए हैं। देखिए मैम, मैंने आपसे बैठते थे इस बात को कहा कि हमारी सरकार सरकार है और जिस तरह से जिस बात पे आज हम डिबेट कर रहे हैं वो जांच हमारे ही विभाग के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किया गया है जी, और उसी आधार पर आज हम डिबेट कर रहे हैं। सर, आप मुद्दा नहीं समझ पा रहे हैं। डॉक्टर्स द्वारा ये बात उठाई गई है, लेकिन मध्य प्रदेश हेल्थ कॉर्पोरेशन जहां से सप्लाई की गई है, आखिर अपनी बात समझना नहीं चाह रही है मेरी मैम। आप मेरी भी समझ लीजिए जो मैं बता रहा हूँ आपको, है ना। आप विषय अंतर कर रही हैं, वो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं तो आप बोल रही हैं कि मैं भ्रष्टाचार की बात नहीं कर रहा है। अरे भ्रष्टाचार पे अगर कहीं आप बता दीजिए, दवाइयां जहां से वितरित होती हैं, क्या वो जिम्मेदार नहीं है? अपनी बात कर रहे हैं, मेरी बात सुन लीजिए, सुनिए, आप मेरी भी बात सुन लीजिए। वो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, अगर उनके पास सबूत है तो लेके आए, बाकी मुंह की जमा खर्ची करने से कुछ नहीं होगा। सर, आपके डॉक्टर्स ये कह रहे हैं और इंदौर में ये पूरा का पूरा वहां से सरकारी अस्पतालों के जो मेडिकल कॉलेज में अमानक जीवन रक्षक दवाएं हैं उसका पूरा लेटर जारी हुआ है, स्क्रीन पर ये लेटर चल रहा है चिकित्सक महासंघ का। अभी भी आपको सबूत चाहिए सर? उसी आधार पर ही आपके जो आप इस आधार पे बात कर रही हैं, हमने ये लेटर अगर अमानक पाया गया तो गवर्नमेंट की लैब में ही पाया गया ना, वो उसको हमने उनको चिन्हित किया है। विवेक जी क्या कहेंगे? हमने लेटर जारी कर दिया, क्या इससे जो जान को खिलवाड़ हुआ? भाजपा की सरकार असंवेदनशील है और उसके प्रतिनिधि के रूप में बैठे हुए प्रवक्ता करेंगे। भैया, एक गरीब आदमी का परिजन नकली दवाई खाने के बाद में मर गया और ये तो क्या करने का विषय? दुर्गेश जी, क्या करने का विषय? जवाब देने का विषय नहीं है। वो बातें कर रहे हैं इस तरह की, समय खराब करने के लिए, चर्चा से भटकाने के लिए, क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है। आपके मंत्री, आपके अधिकारी दोषी हैं, आपकी सरकार दोषी है। आप उस चर्चा से बचने के लिए गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, आप दिशा से भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। अरे भैया, ये बताओ, नकली दवाइयां आई कैसे हॉस्पिटल तक? जब बार बार जांच एजेंसियां कर रही है तो आपकी लैब में क्या जांच हो रही थी? कितने पैसे में सेटिंग में हुई? कितनी कमीशन आपके मंत्री तक पहुंची जाएगा? जो किसी को कैसे पहुंची? नकली दवाइयां हॉस्पिटल में गरीब आदमी को खिला के मारने के लिए है क्या? गरीब आदमी अस्पताल में इलाज कराने आता है, मरने आता है। 2 साल में 1.5 दर्जन दवाओं को बैन किया गया है। 2012-13 का जो अनुबंध है वो चल रहा है और सरकारें सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश में भाजपा की रही है। 15 महीने का अगर कार्यकाल छोड़ दिया जाए सर, तो कहीं ना कहीं ये पूरा मामला जो है अब इस मामले में सिर्फ और सिर्फ संज्ञान लेने की आवश्यकता है। विषय से भटक के चलाना, सरकार चलाने में अंतर होता है। दुर्गेश जी किस विषय में भटके हैं सर? बात तो यही हो रही है ना, आप ही जवाब नहीं देना चाह रहे हैं। करना बंद कीजिए भाई साहब। ये तो राहुल गांधी करते हैं। चलिए, समय की कमी है दुर्गेश जी। चलिए, राहुल गांधी का मुद्दा यहाँ पर नहीं है। दुर्गेश जी, अंतिम सवाल लेना चाहूंगी, समय की कमी है। क्या इस मामले में कठोर दंड का प्रावधान होगा? बैन करना तो हमेशा से होता है सर, दवाओं को बैन कर दिया जाता है, कंपनीज को बैन कर दिया जाता है, कठोर दंड नहीं होगा। इनकी साठगांठ है, इनकी सरकार के मंत्री कमीशन देते हैं, ये कोई कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। ये इनके राज्य में नकली दवाइयां। विवेक जी, समय की कमी है, जवाब हमारी सरकार करेगी और आप निश्चिंत रहिए मैम। आपने जो विषय उठाया है इस विषय की गंभीरता कांग्रेस नहीं समझेगी, कांग्रेस नहीं समझेगी। जिस तरह से बीच में डिबेट को खराब करने के लिए खुल गया ना, ये ऐसे ही करते रहेंगे कांग्रेस के लोग। चलिए सर, ये चिकित्सक महासंघ द्वारा पत्र लिखकर कहा गया है FIR दर्ज करने से बात नहीं बनेगी, आजीवन कारावास की सजा होनी चाहिए और जहां पर ये मिली भगत है वो तार खंगालने की आवश्यकता है, क्योंकि सिर्फ बैन कर दिया जाना किसी भी समस्या का हल नहीं है, क्योंकि ये जीवन जो है, जीवन का मुद्दा है और ये अगर जीवन रक्षक दवाएं अगर भक्षक बन जाएंगी तो कहीं ना कहीं जवाब तो देना होगा। अंतिम जवाब सर मैं आपका लेना चाहूंगी, विवेक त्रिपाठी जी।
क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित ही लाडली बहनों की बात करने वाली है भाजपा की अब ये सरकार देखिए, के सर, राज्य में संक्षिप्त में, योजनाओं सर, की संक्षिप्त में। हत्या प्रशासनिक हो जा रही है और विवेक जी, इनके विवेक जी, प्रतिनिधि विषयांतर ना यहाँ हो पे पूरे जाए। विषय को भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। इनकी सरकार में सरकारी अस्पतालों के अंदर नकली दवाइयों को उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसको खाने के बाद में गरीब तबके का व्यक्ति जो इलाज कराने वहां पे आता है वो अपने प्राणों की आहुति दे रहा है। ये पूरी तरीके से प्रशासनिक हत्या है। डॉक्टरों ने चिट्ठी लिखी है, उन डॉक्टरों के ऊपर इनको भरोसा नहीं है। इनको भरोसा है उस लैब के ऊपर जिसने अमानक दवाइयों को क्लीन चिट दे दी, जिसने तो बिल्कुल कहीं ना कहीं लैब पर भी ये सवालिया निशान खड़े होते हैं, किस तरीके से अमानक दवाओं को घोषित कर दिया जाता है कि वो मान्य है और उनको हॉस्पिटल्स में बांटा जाता है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय की कमी है। दुर्गेश जी बहुत शुक्रिया बीजेपी से हमारे साथ जुड़े, विवेक त्रिपाठी जी कांग्रेस से, और साथ ही ब्रजेश जैन जी आपका भी बहुत शुक्रिया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पूरा मामला एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इस राजनीति का मुद्दा इसलिए नहीं है क्योंकि अगर दवाएं ही बीमार हो जाएंगी तो आप समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश में वो तमाम लोग जो कि अपनी बीमारी के लिए अस्पतालों में पहुंचते हैं, जो सरकारी अस्पतालों में उस विश्वास के साथ पहुंचते हैं कि डॉक्टर्स हमारा इलाज करेंगे, लेकिन डॉक्टर्स के हाथ में आखिर क्या रह जाएगा जब दवाएं ही अमानक होंगी। बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन इस सवाल का जवाब लगातार हम जानते रहेंगे। बने रहिए इंडिया हिट के साथ।